हैप्पी ईस्टर। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 1 आयत से आप पढ़िए 7 आयत तक। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो कब्र पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वहाँ तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज पुनरुत्थान का दिन है और बाइबल में लिखा है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मरा हुआ जी उठे। आज दुनिया में महान लोग आए, बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे सज्जन, बहुत सारे भक्त लोग मरे, लेकिन उनकी कब्रें आज भी बंद पड़ी है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मरा और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, इसीलिए यीशु मसीह जगत में आए और मनुष्य पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वो सामर्थ मेरे अंदर, आपके अंदर काम करती है। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं प्रिय, इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति कब्र के अंदर रखा और वो कब्र तीसरे दिन क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। और जो लोग देखने गए, इन लोगों को भी ये संदेश मिलता है, वो जिंदों को तुम मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। और आज हम देखते हैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर वही काम करता है। शैतान ने सोचा था मैं उसको मार डालूंगा और मैं विजय प्राप्त करूंगा, लेकिन शैतान को यह नहीं पता था मेरा यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठेगा। इसीलिए वचन के अनुसार यहाँ पे लिखा है, आप वचन पढ़ते हो, यहाँ पे ऐसे लिखा है 6 आयत में, वह यहाँ नहीं है। मरियम, ये लोग मगदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन, और यूं लिखा है, पौ फटते ही मरियम और मगदली और दूसरी मरियम कब्र पर दौड़ती हुई आई। और बाइबल में लिखा है वो आई उस कब्र को देखने के लिए, मेरा यीशु कहां रखा है। और यीशु से इतनी प्यार करती थी वो बहनें, इसीलिए बाइबल में लिखा है शिष्य इतने पहले नहीं आए, लेकिन बहनें परमेश्वर से ज्यादा प्यार करती। आज भी यहाँ पे बहुत सारी बहनें हो, आप प्रभु से प्यार करती हो, इसीलिए आप हर संडे को आराधना में चूकती नहीं हो। आप प्रभु से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए परमेश्वर के हजूरी में आकर बैठती हो। उस समय 2000 साल पहले भी वही घटना थी जब यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। उन्होंने भी जब यीशु के साथ 3.5 साल तक साथ रहे, साथ बैठे, साथ में खाना खाया, साथ में उन्होंने चमत्कार को देखा, लेकिन इतना विश्वास नहीं था इतना इन बहनों का था। और बाइबल में लिखा है इन बहनों ने जब परमेश्वर के वचन को सुनाते थे परमेश्वर यीशु मसीह,
तो बहनें ध्यान से सुनती थी, इसीलिए ये बात को याद रखा उन्होंने। यीशु मसीह को तीसरे दिन होते ही उस कब्र के पास उन्होंने, मगदली मरियम और दूसरी मरियम ने प्लानिंग बनाया कि क्यों ना, यीशु मसीह ने कहा था मैं मर्तकों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। तो इन बहनों की चर्चा हुई होगी और ये बहनें प्लानिंग बनाया, शिष्य को नहीं बोला, किसी को नहीं बोला, और अपने आप हिम्मत किया और यीशु को कहां रखा है वहां पे वो प्लानिंग बनाती है, योजना बनाती है। बाइबल में लिखा इस कब्रिस्तान के चारों तरफ रोम सरकार ने पहरुओं को लगा रखा था, क्योंकि बाइबल में लिखा है यहाँ पे, क्योंकि उस कब्र के चारों ओर पहरुओं को लगा के रखा था, क्योंकि कोई आ ना पाए, क्योंकि रोमी सरकार को डर था उसमें से कोई लाश निकाल कर ये लोग ले न जाए। इसलिए वो भी चाहते थे हम लोग बदनाम हो जाएंगे और हमने जो काम किया है वो हमारा नाम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यूं करके रोमी सरकार ने रोमी लोगों को वहां पे लगा के रखा है। और बाइबल में लिखा है, वहां पे हम पढ़ते हैं, देखो एक बड़ा भूकंप आया। ये भूकंप क्यों आया? इस कब्र के चारों ओर पहरू लगे थे और वहां पे कोई स्त्री या प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी लोग या प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कोई लोग आने ना पाए। यूं करके इन कब्रिस्तान के उस कब्र के ऊपर पहरू लगाए थे। लेकिन वहां पे परमेश्वर ने देखा, मगदली मरियम और दूसरी मरियम ने ये सोचा है, उन्होंने प्लानिंग किया है, वो वहां से प्लानिंग करके निकली और वहां से बाइबल में लिखा उससे पहले यूं लिखा, देखो एक बड़ा भूकंप आया। ये भूकंप क्यों आता है? परमेश्वर कुछ रास्तों को निकालने के लिए। आपके जीवन में जब समस्या आती है, अब ये समस्या आपको डुबाने के लिए नहीं आती है, कुछ बातों को सिखाने के लिए आती है। हालेलुया, हालेलुया। कई बीमारियां आपको बीमार को पड़ने से नाश करने के लिए नहीं आती है, वो बीमारी आपको परमेश्वर के करीब में लाने के लिए आती है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में कोई रास्ता बंद है, आप मत सोचे मेरे लिए ये रास्ता बंद होगा, मेरे लिए कब खोलेगा। नहीं, ये रास्ता इसीलिए बंद है, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए मेरे परमेश्वर ने कुछ समय के लिए रास्तों को बंद कर रखा है। हालेलुया। जब अपना समय आएगा, परमेश्वर का समय आएगा, परमेश्वर अपने समय के अनुसार इस रास्तों को खोल देगा। इस रास्ते के अंदर से आप घुस जाएंगे, तब आप परमेश्वर की महिमा करने पाओगे। यूं करके ये रास्ता को बंद कर रखा था। इसीलिए ये बात को समझना इन दिनों में आप और मुझे। इसलिए यहाँ पे लिखा है, मरियम मगदली और दूसरी मरियम जब यीशु को देखने के लिए वहां निकली है, लेकिन उस कब्र के ऊपर कई पहरू को लगा के रखा है और वहां पे कोई जा नहीं सकता, वहां पे कोई देख नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने इन पहरुओं को हटाने के लिए परमेश्वर ने एक भूकंप को लाए। हालेलुया, भूकंप को लाए। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। शायद इन पहरुओं को अंधा कर दिया होगा, शायद इन पहरुओं को वहां से तितर बितर कर दिया होगा, शायद इन पहरुओं को डरा दिया होगा, उस कब्र को छोड़ के भाग गए होंगे। और तुरंत वचन में लिखा है, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरा और वचन में लिखा है, पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। क्योंकि रोमी सरकार नहीं चाहती थी, उस पत्थर को हटा नहीं सकता, इस पत्थर के ऊपर मोहर लगा दी थी और वहां पे यूं लिखा था कि उस पत्थर के अंदर कोई भी लोग नहीं हटा सकते। लेकिन मेरे यीशु ने कहा था, ये मंदिर तीसरे दिन वापस बनाया जाएगा। मनुष्य के हाथ, पापियों के हाथ में मैं पकड़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन वापस जी उठेगा मनुष्य का पुत्र। और वो मनुष्य का पुत्र कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया,
हालेलुया। अगर मैं और आप विश्वास करते हैं, वो पुनरुत्थान की शक्ति बाइबल में लिखा है, जब बाइबल में लिखा है जब स्वर्गदूत उतरा, उनको मरियम के लिए, मगदलिनी के लिए, दूसरी मरियम के लिए, शिष्यों के लिए क्या डर था। एक तो रोम सरकार ने उस कब्र के ऊपर पहरू लगा दिए, और एक बात, दूसरी बात थी कि उस कब्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लुटका दिया, और उस पत्थर के ऊपर रोम सरकार ने मोहर लगा दी है, कोई उसको खोल नहीं सकता। हाँ, कोई उसको खोल नहीं सकता। भाई प्रिय, जब हम मसीह लोग हैं, हमारे खिलाफ में संसार मोहर लगा दे, सील लगा दे, और कितना भी पाबंद लगा दे, कोई उसको, मुझे और आपको आगे बढ़ने से दुनिया की ताकत कोई भी मुझे और आपको रोक नहीं सकती प्रभु से मुलाकात करने से। इसीलिए मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको हियाव करने की जरूरत है, मुझे और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। मरियम के सामने भी चुनौती आई, उस दूसरी मरियम के सामने भी चुनौती आई, और उनको भी एक बड़ी चुनौती थी कि उस कब्र को देखने ना पाए, उस पत्थर को कोई लुटका ना पाए। लेकिन मेरे स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरा उस कब्रिस्तान के पास, उस पत्थर को मेरे प्रभु ने हटा दिया, स्वर्गदूत ने, और मेरा प्रभु वहां से निकल गए और जय पाया। आज मैं विश्वास करता हूं, आज विश्वास करो, आज के बाद आपका जय, आज से शुरुआत है, आज के बाद आपका जय आपके परिवार में चालू होगा। आज के बाद आपका जय आपके जीवन में, यीशु नासरी के नाम से हम घोषणा करते, आपके जीवन में जो शैतान ने जो पर्दा, जो पत्थर रूपी डाल के रखा है, यीशु नासरी के नाम से आज ये पत्थर रूपी पर्दा यीशु नासरी के नाम से आज हट जाने पाए। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कोई भी क्यों हो, आज यीशु के नाम से वो पत्थर रूपी, आज पत्थर रूपी, आज वो पत्थर रूपी पर्दा मेरा स्वर्ग से स्वर्गदूत हटाएगा। हालेलुया। ताली बजा के उस पिता को बोलो, आज मेरे जीवन से वो पत्थर रूपी पर्दा, पत्थर रूपी वो बीमारी के समान, आपके गरीबी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, वो पत्थर आपका हृदय, आपका पत्थर बन गया है। बोलो आज यीशु नासरी के नाम से हट जाए, आज मेरे जीवन में रास्ते खुल जाए, आज मेरे जीवन में, आज पुनरुत्थान की शक्ति को बोलते हैं, जैसे मरियम के लिए मेरा यीशु आया, वो दूसरी मरियम के लिए मेरा यीशु आया। रोम सरकार दुनियादारी कितना भी पाबंद लगा दे, दुनियादारी कितना भी मोहर लगा दे, दुनियादारी कितना भी हमारे खिलाफ में योजना बना दे, लेकिन मेरा स्वर्ग से स्वर्गदूत आएगा, उस पत्थर रूपी, हालेलुया, इस पत्थर को लुटकाएगा। बोलो बीमारी तू लुटक जाएगी, ये बीमारी तू लुटक जाएगी। ये शैतान जैसे पत्थर को लुटकाया था, वैसे मेरा यीशु तुझे लुटका देगा। हाँ, मेरे लिए रास्ते जो बंद थे, आज यीशु के नाम से वो रास्ते खुल जाएंगे। हाँ, मेरे लिए खुलेंगे, जैसे उस मरियम के लिए खुला, उस दूसरी मरियम के लिए खुला, आज मेरे लिए, आपके लिए मेरा यीशु मसीह खोलने पाए, खोलने पाए। ताली बजा के यीशु नासरी के नाम से रिसीव करो। रामा रुशाखाल लिमा दूरा रबा शगर गड़ना। हाँ, हालेलुया, प्रेज़ लो, हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। हाँ, रोम सरकार ने उस कब्र के ऊपर पहरू लगा दिए। उस रोम सरकार ने, रोमी लोगों ने मेरे यीशु की कब्र के ऊपर पत्थर डाल दिया। क्यों लगाया? अरे कोई मर जाता है दुनिया में, ऐसा नहीं मैंने सुना। बड़े बड़े महान ज्ञानी लोग, वैज्ञानिक, संत, साधु सब मरे, लेकिन कोई ऐसा कब्र के ऊपर कोई सुरक्षा, कोई पहरू नहीं लगाए जाते, किसी के ऊपर मोहर नहीं लगाई जाती है। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु ये स्पेशल था, इसीलिए वो जानते थे, इसीलिए उनको डर था। दुनिया वालों को, हे दुनिया वालों, यीशु मसीह के नाम को कभी भी रोक नहीं सकते हो।
अगर उस वक्त रोम सरकार उसकी मृत्यु को हालेलुया उस जी उठने की हालेलुया सामर्थ को नहीं रोक सके, तो मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रभु के काम को रोकने से कोई भी शक्ति, कोई भी सामर्थ, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी रोक नहीं सकती है। रिबाबा रबा शगा रगा रबा रिबाना दूरा हशगा रगड़ना। यीशु मसीह के नाम से ए बहन, तुझे प्रभु से हालेलुया प्रभु में बढ़ने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। ए भाई, तुझे प्रभु में बढ़ने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। बोलो मैं बढ़ूंगा। जैसे मरियम ने, दूसरी मरियम ने चिंता कर रही होगी, हमारे लिए वो पत्थर कौन हटाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है, दूसरी आयत में लिखा, एक बड़ा भूकंप आया, और बड़ा भूकंप आया, लिखा है प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, और बाइबल में लिखा है पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, वो पत्थर इतना मजबूत था, इतना ताकतवर था, कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई उसको हटा नहीं सकता था। इसीलिए वो बहनों के लिए वो पत्थर हटाना मुश्किल था, कठिन था। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से देखा, इन बहनों के लिए मुझे मदद करना पड़ेगा, इसीलिए स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजा। आपके साथ कोई नहीं है, कोई बात नहीं, आपके साथ कोई नहीं बैठता, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपके साथ एक स्वर्ग का स्वर्गदूत आपके साथ बैठता है। एक स्वर्ग का स्वर्गदूत आपसे बातचीत करता है, एक स्वर्ग का स्वर्गदूत आपको चलाता है, एक स्वर्ग का स्वर्गदूत आपको मदद करता है, एक स्वर्ग का स्वर्गदूत आपकी सहायता करता है, एक स्वर्ग का स्वर्गदूत आपकी मदद करता है। रिबामा रिशाखा, कोई मदद करे कि ना करे, कोई व्यक्ति करे कि ना करे, कोई सरकार करे कि ना करे, कोई पड़ोसी करे कि ना करे, कोई विश्वासी करे कि ना करे, लेकिन आपके लिए एक स्वर्ग के स्वर्गदूत आपको मदद करेगा। आज आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको स्वर्ग का स्वर्गदूत आपको मदद करेगा। आपको कोई आगे बढ़ने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। इन बहनों ने एक निर्णय लिया, हमको उस कब्रिस्तान के पास जाना है, हमको यीशु को देखना है। आप यीशु के पास आओ, आप एक निर्णय लो, आप एक मन में विचार करो प्रभु के बारे में। कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकेगा। बोलो, कोई भी दुनिया की ताकत हमको रोक नहीं सकेगा। हाँ, मेरे प्रभु से मुलाकात करने से, मुझे स्वर्ग जाने से, मेरे पिता के साथ रहने से कोई भी ताकत मुझे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। बोलो, रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। हाँ, मुझे आगे बढ़ने से कभी कोई रोक नहीं सकता। मेरा प्रभु ही मेरे साथ है। हालेलुया। इस मरियम के साथ मेरा यीशु था, स्वर्गदूत था, इसीलिए वो पत्थर को हटा दिया। और बाइबल में लिखा है उस पर बैठ गया। कौन बैठ गया? जो मुश्किल था, जो कठिन था। मरियम मगदनी और दूसरी मरियम को क्या दिखाई दे रहा था? कब्र दिक्कत नहीं था, लाश दिक्कत नहीं था, वो पत्थर दिक्कत था। उनके लिए पत्थर दिक्कत था। मेरे लिए, आपके लिए कई बातों को, आपको कोई दूसरी बातों के लिए दिक्कत नहीं होगा। उस पत्थर के समान कई चीजें आपके लिए दिक्कत होगा, लेकिन वही समस्या होगा। उसी समस्या को मेरा यीशु खुदावंद उस वस्तु को हटा के उस वस्तु के ऊपर विराजमान हो जाएंगे और बैठे रहेंगे। ये तेरे लिए कठिन था, लेकिन मैं उसी के ऊपर बैठा हुआ। यस, हालेलुया। रिबाना धूराबा हशगा रगड़ना। कईयों के लिए बीमारी कठिन लगती है, कईयों के लिए फाइनेंस का, किसी के लिए बच्चे, किसी के लिए क्या है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं उसी को लुटका कर उसी पे बैठूंगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। मुझे आज उस नया प्रकाशन मिला। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। जो आपको दिक्कत लग रहा है,
आपको जो समस्या लग रहा है, आपको जो परेशानी लग रहा है, आपको जो मुसीबत लग रहा है, आपको कौन हटाएगा, कौन मदद करेगा? लेकिन मेरा यीशु मसीह स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर उसको लुटका के उसी के ऊपर पैर डालकर वो विराजमान होंगे और मुझे और आपको सिखाएंगे, ए बच्चा, ए बेटी, ये मैंने तेरे लिए ये दिक्कत था, मैंने उसको लुटका के उसी के ऊपर बैठ गया हूं, वैसे तू भी उसको लुटका दे और उसके ऊपर जय पाकर उसके ऊपर बैठ जा। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर बैठो। समस्या को देखकर भागो मत, समस्या को ऊपर जय पाकर उसके ऊपर बैठ जाओ, बैठो। स्वर्ग ने क्या बोला? स्वर्गदूत ने क्या बोला? उस पत्थर मेरे लिए मुसीबत है, ये पत्थर मेरे लिए दिक्कत है, लेकिन आज प्रभु की आत्मा किसी से बात कर रही है। आज किसी को पवित्र आत्मा उसको बनाना चाहता है। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो। प्रभु कहता है जैसे उस पत्थर को लुटा कर उस पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत बैठ गया। आज कईयों को परमेश्वर विजय देगा। आज विजय का दिन होगा। पुनरुत्थान की शक्ति काम करेगी। आपकी मरी हुई अवस्था को परमेश्वर जगाएगा। आपकी बंद दरवाजे यीशु नासरी के नाम से खुलेंगे। आज यीशु नासरी के नाम से पत्थर रूपी आज जो हृदय तोड़कर मेरा यीशु मांस का हृदय डालने वाला है। रबा रिशाका लबा रबा, कितने लोग हो पवित्र आत्मा के मूवमेंट में आइए। आज प्रभु किसी से बातचीत कर रहा है। रिमा सुखा लमा हे से खे निदा रिमा से बे नदा रगा हश खगा रिमा धूरा रिशमा धूरा रगड़ना धूरा शगा रगड़ना। कितने लोगों प्रार्थना 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 प्रार्थना। आज हालेलुया, आपकी प्रार्थना आज कईयों को पत्थरों को लुटकाएगा। आज आपकी प्रार्थना कईयों को लुटकाएगा। उसके ऊपर जय प्राप्त करना है, उसके ऊपर बैठना है, उसको देखकर भागना नहीं है, उसको देखकर भागना नहीं है। आज 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 यीशु मसीह के नाम से उसी के ऊपर जय पाओ, पाओ 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 पाओ। बोलो रिशा माना दूरा बालावा रिशा का रगड़ना दूरा लमाना दूरिया रगड़ना दूर। आज पवित्र आत्मा कईयों को तोड़ रहा है। रिबा रबा शगा। यस यस यस। उस पत्थर को मत देखो, उस पत्थर को मत देखो, उस पत्थर को मत देखो। रिबा मामाना दूरा बालाबा रबा शगर गड़ना धुराबा रिबा बामा। वो पुनरुत्थान की शक्ति आज आपके अंदर काम करेगा। जैसे यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो शक्ति, वो सामर्थ आपके परिवार के अंदर यीशु मसीह काम करेगा। यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाने वाली शक्ति आज आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के अंदर यीशु मसीह काम करने पाए। रिबाणा दूरा बरा बरा बला बरा शगर गड़ना दूरा ला बरा बरा शगर गड़ना दूरा रिबा बाबाणा दूरा बला बरा बरा रबा।